दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्योस वॉकिंग। ये एक नॉवल है जिसके कि 3 पार्ट हैं, ट्रायोलॉजी, और उसी के पहले पार्ट पर आधारित है ये फिल्म। तो सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कलाकार। तो इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो है टॉम हॉलैंड, जिन्होंने टॉड हैविट का रोल निभाया है, डेजी रिडली जिन्होंने वाओला का रोल निभाया है, अन्य कलाकार है मैड्स मिकेलसन, निक जोनस, डेविड ओइलो, शिंथिया इरिवियो, आदि आदि। इस फिल्म को रिलीज किया गया था फरवरी 2021 में। तो ये फिल्म एक साईफाई मूवी है। दिखाया गया है कि जब पृथ्वी पर रहने लायक सिचुएशन नहीं बची तो लोगों ने एक अन्य ग्रह खोजा और वहां पर पहुंच गए। तो जो पहली वेव है, यानी जो पहली खेप गई लोगों की रहने के लिए वहां पर, वो बस गई है। एक कस्बा है जिसमें कि ये लोग रह रहे हैं, जिनकी की कहानी हमें देखने को मिलती है, जिसमें टॉम हॉलैंड रह रहा है और उसमें कोई भी औरतें नहीं है। ऐसा बताया गया है कि वहां की जो नेटिव पीपल थे, यानी कि उस ग्रह के जो नेटिव, उसी पर रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अटैक किया और सारी महिलाओं को मार दिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो भी कुछ सोचते हैं इस ग्रह पर, वो सभी विजुअल्स के रूप में आपके सिर के आसपास घूमता रहता है। यानी कि अगर आप मन में सोच रहे हैं किसी के बारे में कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो ऊपर दिखाई दे जाएगा, दूसरों को सुनाई दे जाएगा कि आप उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है इस फिल्म का। एक नया कॉन्सेप्ट है और इसके आधार पर जहां कि आप अपने विचारों को छुपा नहीं सकते, वहां किस प्रकार का व्यवहार करेंगे आप, कैसे आप बिल्कुल ईमानदार बन के रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके मन में जो विचार हैं वो तो सबको सुनाई दे रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो अलग बात होगी, लेकिन जो आपके मन में चल रहा है वो भी सबको पता चल रहा है। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और इसके आधार पर जो बुक लिखी गई है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, बुक्स तो पढ़ी नहीं, कि बुक्स काफी अच्छी है। तो जो पहली किताब है उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरी और तीसरी फिल्म भी आ सकती है, लेकिन क्या आएगी क्या नहीं, क्या ये फिल्म हमें देखनी चाहिए, कहां पर ये फिल्म मिलेगी, ये सारी बातों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। आप बने रहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि उपलब्धता, ये एक्स स्ट्रीम करके जो एप्लीकेशन है एयरटेल का, ये मूवी आपको वहां पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो कहानी इस प्रकार से है कि जो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर है, इसकी माँ बचपन में ही खत्म हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि एक अटैक हुआ, सारी महिलाएं खत्म हो गई। ये उतना बहादुर है नहीं जितना बहादुर बनने की ये कोशिश करता है। और जिस कम्युनिटी में ये लोग रह रहे हैं, एक छोटा सा ग्रुप है, तो उसमें एक मुखिया है और वो जो मुखिया है उसी के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। अब एक दिन होता क्या है कि जो सेकंड खेप आने वाली, यानी एक और खेप आएगी, एक और शिप आएगा जिसमें कि और लोग पृथ्वी से आएंगे यहां पर रहने के लिए। तो एक लड़की लैंड करती है एक विमान से, वो विमान क्रैश हो चुका है और वो लड़की मिल जाती है टॉम हॉलैंड को। और टॉम हॉलैंड यही बात मुखिया को बता देता है और सारे लोग ढूंढने में लग जाते हैं। मुखिया जब उस लड़की को पकड़ता है तो सीधी सी बात यह है कि वहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो महिलाएं, औरतें, उनके विचार सुनाई नहीं देते, उनके विचार दूसरों को दिखाई नहीं देते, लेकिन जो मेल है, पुरुष हैं, उनके सारे विचार सबको सुनाई देता है ना। बहुत ही ज्यादा अनजस्टिस, ये तो बहुत गलत बात है। तो वो लड़की जो मिलती है तो उससे सरदार पूछता है कि आखिर उनका जहाज कब आने वाला है, और वो प्लान बनाता है कि अगर वो जहाज यहाँ आ जाएगा तो हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, सारे रिसोर्सेज हमें मिल जाएंगे। बट समहाउ वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और टॉम हॉलैंड के घर में छुप जाती है। और टॉम हॉलैंड को, चूंकि उसने पहले कोई लड़की देखी नहीं थी, तो जैसे ही वो लड़की देखता है तो दिल आ जाता है उसको उस लड़की पर, और बार बार ऐसी उल जलूल चीजें सोचता रहता है कि ये गले लगा लेगी मुझे या कुछ और ऐसी चीजें। जबकि चूंकि उसके विचार सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, तो इस बात पर वो लड़की बहुत नाराज होती रहती है उस पर। अब जो टॉम हॉलैंड का पापा है वो उसको भगा देता है उस लड़की के साथ कि इसको बचा लो, यहां से ले जाओ। तो टॉम हॉलैंड पूछता है कि जाए कहां, हमारी दुनिया तो बस इतनी सी है इस टाउन के आसपास, और तो कुछ है नहीं। तो उसे पता चलता है कि नहीं, हमारी बस्ती के अलावा और भी बस्ती है इस ग्रह पर, तो तुम वहां पर चले जाओ। तब ये वहां जाता है तो वहां लोग इसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो बस्ती अभी तक जिंदा है या नहीं वहां पर,
ये बहुत सारी जो सवाल हैं ये आपके मन में आते रहेंगे। बाकी शुरुआत ठीक ठाक है इस कहानी की, शुरुआत में उतना ज्यादा एंगेज नहीं करती है, पर हाँ धीरे 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 ठीक लगने लगती है और आप जानना चाहेंगे आगे क्या हुआ। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर जो है, एक्टिंग ठीक है, अच्छी लगेगी आपको। बाकी वही जो बचपन सा होता है, क्योंकि एज भी वही दिखाई गई है, तो वो रोल उन्होंने ठीक किया जैसा कि स्पाइडरमैन में किया। जो लड़की है, लव इंटरेस्ट कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ केमिस्ट्री दिखाई तो नहीं गई उनमें, उसकी एक्टिंग भी बढ़िया है। जो विलेन का कैरेक्टर है, यानी कि जो मुखिया है उस कम्युनिटी का, उसकी एक्टिंग भी बढ़िया है। यानी कि सभी ने अपने पात्र ठीक ठीक निभाए हैं, पर कहानी को जो बताने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो उतना ज्यादा ये इंटरेस्टिंग नहीं लगती है हमें, जबकि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही बात है कि आप देख तो लेते हैं पूरी मूवी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, रोमांचित हो जाए, सोचने लगे अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इस मूवी में। और एक ऐसे मोड पर खत्म हो जाती है जहां से कि अब सेकंड पार्ट के लिए रास्ता बचा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है, इसकी कहानी तो इसमें पूरी हो गई जितना उनको दिखाना था। अब आगे क्या होगा, आगे फिल्म बनेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल आता है हमारे सामने। बाकी मुझे लगता है कि अभी मुश्किल ही है, क्योंकि ये इसको बनाने में करीब 10 करोड़ का खर्च आया था यूएस डॉलर में, और इसने कमाई की है मात्र 1 करोड़ की। तो कुल मिला के घाटे का सौदा है। तो अब वो सेकंड पार्ट बनाएंगे या नहीं, ये बस देखने वाली बात है। अब आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा, एक्टिंग ठीक है, कैमरा वर्क ठीक है, पर कहानी कहने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हाईली रिकमेंडेशन में तो नहीं डालता, पर हाँ अगर फ्री हैं एक बार इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म की रेटिंग रहेगी 7 out of 10। और रही बात फिलोसफी की, तो इस फिल्म में फिलोसफी बस इतनी ही है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम अपनी पृथ्वी को खराब कर लें और दूसरे ग्रह ढूंढने लगे रहने के लिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ना देखा जा सके परिवार के साथ। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, क्या आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहेंगे। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।